कोई बात नहीं, आज ट्राई कर लेंगे। चलना नहीं तो क्या ही होगा, ट्राई कर लेंगे आज, नहीं तो कल नहीं तो ट्राई करना ही होगा। चलो देखो, मैंने आपको दो इफेक्ट पढ़ा दिए। एक तो पढ़ा दिया इंडक्टिव इफेक्ट, 4 इफेक्ट पढ़ने थे हमको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, दो पढ़ चुके हैं इंडक्टिव, और दूसरा हमने खत्म किया मेसोमेरिक। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में मेसोमेरिक के एप्लीकेशन बताए थे। मैंने आपको बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है थ्रू दी रेजोनेंस। अगर बढ़ा देगा तो हम उसको बोलेंगे प्लस एम इफेक्ट, और अगर घटा देगा तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस। सही। फिर हमने देखा था कि मेसोमेरिक इफेक्ट एसिडिक नेचर बताने में भी हम लोगों की हेल्प करता है कि नहीं। हमने कहा था कि मेसोमेरिक इफेक्ट अगर माइनस एम लगा रहा और अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर है तो रेजोनेंस के थ्रू एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एनायन के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगी। याद है ना, ये माइनस आयन की स्टेबिलिटी देखते थे और उस पर हमने ढेर सारे सवाल भी किए थे, 10-12 क्वेश्चन तो कल ही किए थे क्या? तो शायद उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक दो उसमें एक्सेप्शन थे, वो भी हमने बात की, ठीक है। अब आज की क्लास में हम तीसरा इफेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और ये इफेक्ट भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये इफेक्ट इम्पोर्टेंट रहेगा जहां पर कार्बोकेटायन आ जाएगा। सुना है कार्बोकेटायन, पॉजिटिव चार्ज और कार्बन एटम। ऑर्गेनिक में बड़ी प्यारी स्पीशीज होती है कार्बोकेटायन, मतलब इनको तुम्हें बहुत डील करना है। 70 to 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, 70 to 80% रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ, उनमें आपको इंटरमीडिएट कौन पर मिलेगा, कार्बोकेटायन। जान है कार्बोकेटायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरमीडिएट बनता है, बहुत बनता है, ठीक है। तो हमें अगर कार्बोकेटायन को अच्छे से डील करना है आगे चल के, हमें फ्री रेडिकल्स को अच्छे से डील करना है और कहीं कहीं एल्कीन्स को भी अच्छे से डील करना है। एल्कीन्स पता है ना, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो जहां भी ये होंगे वहां काम आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या काम आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अपनी कॉपीज में हेडिंग लगाएं आप लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन, बड़े काम की चीज। तीसरा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का ये इफेक्ट है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो नाम क्या दिया इसको हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, कॉन्जुगेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉन्जुगेशन पढ़ा था ना, पाई सिग्मा पाई, है ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुगेशन ही तो। हाइपर मतलब बहुत ज्यादा, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा है ना, खूब ढेर सारा कॉन्जुगेशन, भर के कॉन्जुगेशन। मतलब नाम से तो यही मतलब समझ में आ रहा है भाई, हाइपर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना, एक्साइटेड बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना हाइपर क्यों हो रहा है भाई। जब तुम लोग मनी में सोचते हो जब मैं चिल्ला रहा हूँ ये क्यों हाइपर हो रहा है, कोई वाला हाइपर मतलब बहुत सारा, ठीक है, ढेर सारा। कॉन्जुगेशन का मतलब हम जानते हैं, तो नाम से तो यही मतलब निकल रहा है, पर इसको कुछ और नाम भी देते हैं, मतलब निकल रहा है, मतलब तो कुछ और है, नाम से निकल रहा है। इसको हम कुछ और नाम भी देते हैं, इसको हम नाम देते हैं, बहुत फेमस है एक नाम से, इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। बड़ी खूबसूरत चीज है, इट इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, कई किताबें इसको एक और नाम लिखती हैं, इसका नाम लिखती हैं, क्या लिखती हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। क्या लिखती हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। हाँ, यहाँ कॉन्जुगेशन होगा, पर यह कॉन्जुगेशन वो नहीं होगा जो आप पढ़ते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर। मतलब रेजोनेंस पढ़ा इतने में इतना तो समझ में आया कि पाई बॉन्ड होना बड़ा जरूरी है, या लोन पेयर होना बड़ा जरूरी है। किसके लिए, रेजोनेंस के लिए। यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ होता है सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच का कॉन्जुगेशन इज व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन।
सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फायदा क्या है इसको पढ़ने का, अभी बताएंगे भाई हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्यों पढ़ रहे हैं इसको, ऑर्गेनिक में इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ ये होता है, कहाँ कहाँ ये होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया कि आपको एक ये इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन will be shown by, सब शो नहीं करते इसको हाइपर कॉन्जुगेशन। ये शो करेगा कौन, ये शो करेगा कार्बोकेटाइन। सबसे पहले कौन शो करेगा, कार्बोकेटाइन। मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो किया जाता है बाय दी कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन समझते हो ना, पॉजिटिव चार्ज जो उनका, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो CH3+, क्या है ये, कार्बोकेटाइन। अब बात कर लो CH3CH2+, क्या है ये, कार्बोकेटाइन। अब बात कर लो CH3CH3+, ये भी क्या है, कार्बोकेटाइन। कैसे बनते होंगे ये, अरे ये कभी पहले CH3Cl रहा होगा ये क्लोरोमीथेन, क्या होगा पहले ये रहा होगा, तो क्लोरीन ने इसको धोखा दिया, बोर्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इस पे आया नेगेटिव, इस पे आया क्या पॉजिटिव, तो क्या बना दिया उसने, कार्बोकेटाइन। ये भी कभी रहा होगा CH3CH2Cl या फिर CH3CH2Br, व्हाटएवर, यहाँ से Br माइनस निकला, इसको कैसा चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज, क्या बना गया, कार्बोकेटाइन। ये भी क्या है, यहाँ कभी Cl जुड़ा होगा, Cl माइनस निकल गया। एग्जाम्पल के लिए आप बात कर लो CH3 और यहाँ पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी क्या है, कार्बोकेटाइन। अच्छा, इन सब में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। क्यों बोल रहे हैं भाई, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, 3 कार्बन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये भी 1 डिग्री कहलाता है। इसको आप मिथाइल कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। हाँ, मतलब कहलाता, मतलब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन उसको कहते हैं जिसमें या तो कार्बन केवल, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा है या फिर किसी से नहीं। अच्छा, सारे के सारे कार्बोकेटाइन भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते हैं, सारे नहीं, 0.1% ऐसे हैं जो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करते। वो कंडीशन पढ़ेंगे हम लोग कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या कंडीशन, तब पता लग जाएगा। बेटा, कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। पढ़े फ्री रेडिकल्स, अरे होमोलिटिक क्लीवेज जब होता है, बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज जब होता है, तो जो स्पीशीज बनती है क्या कहलाती है, याद है आपको, पढ़ाया मैंने आपको, जो मैंने आपको शायद इंडक्टिव पढ़ाया था या फिर रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेंस में पढ़ाया था आपको मैंने फ्री रेडिकल। अरे पाई सिग्मा फ्री रेडिकल का कॉन्जुगेशन पढ़ा था, तो पढ़ाया था मैंने, है ना। क्या होता है फ्री रेडिकल, जैसे CH3 डॉट, बोलो हाँ कि ना भाई, ये क्या रहा होगा, ये कभी मान लो यहाँ पे हो सकता है कोई हाइड्रोजन हो, अब इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नियरली क्या है, सेम, तो हुआ क्या, ये बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटा होमोलिटिक तरीके से। कैसे तरीके से, होमोलिटिक, मतलब बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन ले गया ये कार्बन और 1 इलेक्ट्रॉन ले गया हाइड्रोजन। अच्छा, ऐसा करने से क्या बना, एक तो बना H डॉट और एक क्या बना CH3। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं, याद है, हाँ न्यूट्रल है। अरे भाई, किसी पे चार्ज कब बनता है, जब कोई किसी का इलेक्ट्रॉन ले या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ना तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया ना अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कोई चार्ज नहीं, इस पे भी कोई चार्ज नहीं। मैंने कहा था फ्री रेडिकल्स आर दी न्यूट्रल स्पीशीज, पर न्यूट्रल होने के बाद भी जिंदगी में क्या ढूंढते हैं, इलेक्ट्रॉन।
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होती है। अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होती है सर? अरे देखो ना, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 3, और एक क्या है इसके पास? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जरा बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? खुद के तो 4 हैं, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं? 7 भाई, 1 2 3 4 5 7। इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है? इसको जिंदगी में किसकी जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन कि कोई आए और इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे या इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तब शांति मिलेगी। न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आ रही? जल्दी बता दे रहा हूं। न्यूट्रल है पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्री रेडिकल। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इसमें अगर बात करें हम तो और बात की जा सकती है, जैसे एक बनेगा CH3CH2 डॉट। समझ रहे हो उन्हें कैसे बना होगा? H डॉट की फॉर्म में निकल। फॉर एग्जांपल एक ये हो सकता है CH3 डॉट। भाई इस बार यहां से निकला, ये पहले कभी अपनी जिंदगी में CH2 रहा होगा, तो क्या होगा यहाँ से? इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, ये इलेक्ट्रॉन ये लेके गया, क्या बना? CH3CH डॉट CH। क्या बना? CH3CH डॉट CH। एग्जाम्पल के लिए आप बात करो CH3 डॉट, ये भी क्या है? फ्री रेडिकल पर अलग अलग तरीके। दिस इज व्हाट? दिस इज 3 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल, दिस इज 1 डिग्री। और इसको भी क्या कहोगे? 1 डिग्री। इसको केवल मिथाइल फ्री रेडिकल भी कहते हैं। इसको भी जैसे मिथाइल कार्बोकेटाइन कहा ना, इसको क्या कह देते हैं? मिथाइल। तो इनमें देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। हाँ, फ्री रेडिकल में भी देखना है। और हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है बेटा हमें एल्कीन। किसमें देखना है? एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल, कार्बन के बीच में डबल। ये 3 तरह की स्पीशीज हैं जो क्या शो करती हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या शो करती हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। अच्छा, एक कार्ब एनायन और है, मतलब वो अगर आपसे पूछे कि क्या कार्ब एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो आप बोलेंगे। मैं आपसे अगर पूछता हूँ अच्छी बात कि क्या कार्ब एनायन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, तो आप क्या आंसर देंगे? आपसे पूछे कौन कौन शो करेगा? कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। अरे बता रहे हैं भी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, समझो जो बता। आपसे पूछे हाइपर कॉन्जुगेशन कौन कौन शो करेगा, आप कहोगे कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स एंड। पर कुछ स्पेसिफिक केसेस में, एक स्पीसी और है जो थोड़ा बहुत हाइपर कॉन्जुगेशन शो करती है। वो स्पीसीज का क्या नाम है? स्पेसिफिक कंडीशन, बहुत स्पेसिफिक कंडीशन। मतलब मैंने कहा ना, अगर जनरली आपसे पूछे कि क्या कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगी, आंसर विल बी नो, नहीं करेंगी। पर कुछ केसेस करेंगी। पढ़ेंगे कौन से केसेस में करेंगी, समझ रहे हैं आपने? अच्छा, तो 4 स्पीशीज पढ़ेंगे जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे, इसकी इतनी जरूरत नहीं। IIT वगैरह में इससे सवाल आता है, यहाँ से चलो। अब सर ये पता लगा कि कौन कौन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। कार्बोकेटाइन करेंगे, फ्री रेडिकल करेंगे और बड़े क्यों नहीं सर? फायदा क्या होगा इससे? फायदा क्या होगा इसको? फायदा बेटा, किसी स्पीसी में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्या कहा मैंने? किसी स्पीसी में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, उस स्पीसी की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा।
more is the hyperconjugation, more will be the stable. मतलब आपसे पूछ लें ये कार्बन के टाइम ज्यादा स्टेबल है, बताने को मैं अभी भी बता सकता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट्स नहीं बता सकते क्या? बता सकते हो। आपसे पूछे इंडक्टिव इफेक्ट से कि ये ज़्यादा स्टेबल है ये ज़्यादा स्टेबल, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस। यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं। अच्छा, इस पे कैसा चार्ज है? तो ये क्या चाहेगा कि इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये प्लस आई से देखो ना, नहीं आया। ये प्लस आई से एल्काइल ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? तो ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। यहाँ पे कोई प्लस आई नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पकड़ो, यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा? ये भी कौन सा लगाएगा? दोनों किससे लगा रहे हैं? ये भी प्लस आई से दे रहा है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। भाई मज्जा हो जाएगा ना इसको, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? तो ये प्लस आई से दे तो रहे थोड़े, दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर कितने प्लस आई? 1 2 3, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, इसके दोनों मौजूद। मतलब अगर एक जनरल ऑर्डर की बात करूं, इंडक्टिव की बात करूं, अगर एक जनरल ऑर्डर की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल। बताओ ये बात समझ में आती है? ये आता है इस बात? अरे यहाँ पे एक ग्रुप पे प्लस आई लगाने वाला, यहाँ पे 2 ग्रुप, इधर से भी क्या लग रहा है? प्लस आई। इधर से क्या लग रहा है? प्लस आई। मजे हो गए इसके, सही भी। अगर आपसे एक जनरल ऑर्डर पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन तो क्या आता है? 3 2 1। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन विल बी मोर स्टेबल। सेम फॉर द फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल भी तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है ना। अरे इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पर चाहिए तो इसको भी इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ कि ना? चाहिए तो इसको भी इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जो कि करेगा, कौन सी इफेक्ट से? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। यहाँ पर ऐसा करने वाले कितने ग्रुप हैं? 2। ये भी प्लस आई लगाएगा और ये भी प्लस आई, तो दिस विल बी मोर स्टेबल देन दिस, और दिस विल बी मोर स्टेबल देन। 3 प्लस आई लगेगी कि नहीं? यहाँ से 3 ग्रुप क्या लगा रहे हैं? प्लस आई। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बताओ। 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन। इनका बहुत इंपॉर्टेंस है केमिकल रिएक्शंस। क्या इंपॉर्टेंस है सर? थोड़ा सा बताता हूँ आपको। पता है क्या होगा? कोई रिएक्शन कर रहे हो, अब उस रिएक्शन पे इंटरमीडिएट बना। अब इंटरमीडिएट 2 तरह के पॉसिबल है, तो 2 डिग्री भी बन सकता है और एक 3 डिग्री भी बन सकता है। आपको दोनों दिख रहे हैं यार, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, कौन सा बना है? मोर स्टेबल। कौन सा बनेगा भाई? स्टेबल बनाओगे कि अनस्टेबल? स्टेबल ही तो बनाना चाहेगा। अब स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इफेक्ट्स पता होना चाहिए। हाँ, हमें पता लगा इंडक्टिव से कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन एज वेल एज इन केस ऑफ। सही। एक जनरल ऑर्डर की बात करें तो यही है। पर मैं आपसे सवाल पूछूं, आपको ये पता है अच्छे से? इंडक्टिव से आपने दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, बहुत बढ़िया। पर मैंने एक सवाल पूछ लिया, आपको फंसा दिया। कैसे पूछ लिया समझो? मैंने कहा CH3CH प्लस CH3 एक है ये, इसको बोला मैंने A। एक और बनाते हैं CH3C CH3 और यहाँ पे है H, ये तो बन जाएगा CH3C बना CH3C प्लस C बैलेंस पूरी कर लें। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे A, यहाँ पे 3, यहाँ पे। अब आपसे पूछ लिया विच विल बी मोस्ट। अच्छा, दिस कार्बोकेटाइन इज अ
डिग्री कार्बन। जिस कार्बन पे पॉजिटिव वो कितने कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव वो इटसेल्फ कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। ये भी कैसा है, अरे इसको कोई 3 डिग्री तो नहीं समझ रहा, इट इज आल्सो 2 डिग्री, बस वैसा 4 डिग्री तो हो ही नहीं सकता बेटा, 4 डिग्री कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, सोच के बोलो। दोनों इक्वल थे ना, नहीं पी ज्यादा है देखिए तो पी ज्यादा है। अब इंडक्टिव से पी ज्यादा लगेगा, अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे उसमें से दिमाग लगेगा, अगर इंडक्टिव लगाएंगे तो बी ज्यादा स्टेबल लगेगा किससे, पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बताने का 100% सही तरीका इंडक्टिव नहीं है। इंडक्टिव से हमने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा लगा यार, फ्री रेडिकल को एक्सप्लेन कर दिया और एक जनरल ऑर्डर एक्सप्लेन किया। अब 2 डिग्री को 2 डिग्री के साथ फंसा दिया गया, 1 को 1 के साथ फंसा दिया, इंडक्टिव ठीक से काम नहीं आएगा, तो उसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज a more stronger effect as compared to inductive। देखो एक चीज मैं आपको आज क्लियर कर दूं, बाद में बताता, अभी बता दूं, बाद में बता दूं। कभी भी हम स्टेबिलिटीज कंपेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस, उससे तगड़ा इफेक्ट नहीं, उसके बाद नंबर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, और इससे नहीं देख पा रहे तो किसका नंबर आता है, रेजोनेंस हो गया। अगर इससे भी नहीं कर पा रहे तो आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले क्या देखा जाता है, फिर चलो वापस आते हैं इस पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आया हाइपर कॉन्जुगेशन, नहीं पता हमें क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जरूरत समझ में आई। जरूरत क्या है कि इट विल एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एज वेल एज इनकी स्टेबिलिटी किसको किससे कंपेयर की जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? अब चर्चा करते हैं कि होता है, और उससे पहले इसको जल्दी से। तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन देखा हमने कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ काम आएगा। अब सर थोड़ा सीख भी लें कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। नाम क्या दिया इसको, और क्या नाम दिया, लो मोर रेजोनेंस, साथ में बोला इसको हमने सिग्मा टी और वाइटल कॉन्जुगेशन। सर इतने सारे आपने नाम दे दिए, थोड़ा मतलब भी समझा। शुरू करते हैं कार्बोकेटाइन से, तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ आपकी कॉपी में, हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइन। फायदा क्या है इसका, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबल, उतना ज्यादा चेक करना चाहिए। बात करते हैं हमें कार्बोकेटाइन की, CH3 CH2, CH3 CH2। अच्छा इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो आप, थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों को आती है, आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। भाई ये CH3 CH2 प्लस, देखो ऐसा नहीं हुआ क्या, कार्बन एक हाइड्रो, अच्छा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर यहाँ आ जाता है, इसके 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 2p में भी कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर पहुँचता है यहाँ। तो इस कार्बन ने क्या किया, अपना एक ऑर्बिटल दिया, हाँ पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, कौन से, सीखे हो केमिकल बॉन्डिंग, 4 ऑर्बिटल मिलेंगे जिनमें एक s का 3 p के 4 नए बनेंगे, क्या बोलेंगे चारों को, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। 5-6 दिन लगाए थे सबको सीखने में,
अच्छा कार्बन का एक ऑर्बिटल ये रहा sp3, एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये रहा और एक ऑर्बिटल, सब में एक इलेक्ट्रॉन है, सही। अच्छा एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, 1s आया, अपना ऑर्बिटल दिया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, शेयरिंग है H, एक हाइड्रोजन ने इधर से दिया H, एक हाइड्रोजन ने इधर से दिया H, एक बॉन्ड बनाया इसने कार्बन के दूसरे ऑर्बिटल के साथ, दूसरे कार्बन के ऑर्बिटल के साथ। अच्छा इस कार्बन को पकड़ो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बताओ, sp2। कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, अरे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका और होता है क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहाँ पे कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2। अरे इन दोनों का सम अगर 2 के बराबर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर इन दोनों का सम 3 के बराबर आता है तो p2, अगर 4 के बराबर आता है तो 5 के बराबर तो 6 के बराबर तो और 7 के बराबर तो ज्योमेट्री काम नहीं है क्या। सुनो मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड थे, कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है, एक यहाँ से, ऑब्वियसली ऐसे जुड़ा होगा नहीं, और ये ऐसे, वेरी सॉरी फॉर माय डायग्राम, समझ जाना, यहाँ पे sp2 और ये वाला sp2। अच्छा कार्बन का यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल बोला है कि यहाँ कार्बन के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब ऐसा रहा होगा कि ये भाई कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें एक ऑर्बिटल ये होगा पहले, अब ये भी किसी के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, कोई क्लोरीन क्लोरीन होगा यहाँ पे, वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से कब चक्कर होगा, तो इसका एक भी ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली। अरे हाँ की ना, नहीं ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ हुआ होगा ना, देखो समझो बात, दोबारा देखो एक बार, थोड़ा धीमे समझना है, सब इलेवन की चीजें नहीं, देखो जरा ध्यान से कैसे रहा होगा, ये कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इसके कितने बॉन्ड होंगे, 4, यहाँ पे क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा, कोई भी हो सकता है, कोई X होगा, कोई sp3, वो इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल लिया, OH होगा, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल लिया, तो इसके पास क्या रहा बेटा, एक वेकेंट ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, जब शेयरिंग कर रहे थे, अब दोनों के दोनों वो लेके निकल गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया, और अरे वो तो 2 लेके गया ना इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इसका भी था, नहीं आया, पक्का आया, जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके गया उसमें से एक इसका भी था। अच्छा यहाँ पे देखो जरा, 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इसने, एक इसने, एक इसने, एक इसने और एक इसने। अब यहाँ हुआ क्या, समझो ध्यान से, यहाँ हुआ क्या, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ने देखा कि यार इसकी जिंदगी में कलेश है, कलेश क्यों, क्योंकि इसमें कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अच्छा कौन से इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो हुआ क्या, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर चली गई, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर चली गई, समझ में आ रही थोड़ी बहुत। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, ये कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पे, बोलो हाँ की ना, तो ये क्या रहा H+, कोई दिक्कत किसी तरह की, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे, चलो ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए उसमें वो काम आ गए इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाने में, तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ क्या है, 2
बस यही हाइपर कॉन्जुगेशन, धीमे धीमे आएगा, सुनते चलो, यही हाइपर कॉन्जुगेशन। ये वेकेंट है, यहाँ पर अब इसके पास क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, और इस पर कैसा चार्ज आ गया, इस पर हाइड्रोजन, धीमे धीमे आएगा। नाम का मतलब समझो, जो इसका आपने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, इसका जो आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर में वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, दैट इज वाई इसको क्या पुकार रहे हो तुम, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या पुकार रहे हो, नो बॉन्ड रेजोनेंस। धीमे धीमे आएगा, टेंशन मत लो, सुनते चलो। अच्छा, इसको हम सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी कह रहे हैं, सही तो है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, वेकेंट पी ऑर्बिटल, बोलो हाँ कि ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, देखिए सिग्मा के गए, इस बार पाई के जाते तो दिस इज तो रेजोनेंस, पाई के जाते हैं, अगर यहाँ पे होता पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होता कहीं इसके साथ पाई हो, यहाँ पाई हो, तो पाई सिग्मा पॉजिटिव का कॉन्जुगेशन होता, वो तो क्या है, रेजोनेंस। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वेकेंट ऑर्बिटल में गए, वेकेंट पी ऑर्बिटल में गए, दैट इज व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं, सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। कुछ 5-7% बात समझ में आई, पूरी नहीं है, थोड़ी बहुत तो आई। सिग्मा पी ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, है ना। इसका एक और अप्रोच देखते हैं इसको समझाने का, कोई ज्यादा फेमस है। हुआ क्या देखते, इससे समझ जाओ हुआ क्या, इसी को देखते हैं। जैसे CH3 CH2 प्लस, अच्छा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 3 कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन, अच्छा साथ में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब यहाँ पर क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। हुआ क्या कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन हाइड्रोजन, इन इलेक्ट्रॉन को, इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को दिखा यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ, अरे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कूद के आ गए यहाँ। अच्छा ऐसा करने से क्या इस कार्बन को कोई नुकसान, कोई फायदा, भैया इसने एक बॉन्ड पहले यहाँ बना रखा था, अब इसने वही बॉन्ड शिफ्ट करके कहाँ बना दिया, यहाँ। अच्छा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज खत्म, वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, H पे। क्या बना देखना सर, कुछ ऐसा बनेगा क्या, CH, तो यहाँ क्या बन गया, H प्लस डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अभी कोई बॉन्ड नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड। कुछ बात समझ में, अच्छा सुनो, जो काम इस हाइड्रोजन ने किया वो काम ये भी तो कर सकते हैं, मतलब इसका एक नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी वजह से बन सकता है, आ रही मेरी बात समझ, इसकी वजह से बन सकता है। कैसे बनेगा, क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देके गया CH, यहाँ क्या आया H प्लस, यहाँ पे H, यहाँ डबल बॉन्ड CH। अच्छा सर सेम काम इसकी वजह से भी हो सकता है, तो इसका एक और नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बोलो हाँ कि ना। देखो जरा कुछ ऐसे CH, यहाँ क्या है H प्लस डबल बॉन्ड, कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, कितने बने, 4 नहीं 4, 3, ये नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें तो बॉन्ड है सारे, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत किसी तरह, अब क्या ये यही लगता रहेगा, मैं कह रहा हूँ ना स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट। हाँ एक चीज सुनना, ऐसा नहीं है कि H प्लस निकल के कहीं चला जाएगा, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ये H प्लस यहीं पड़ा रहेगा इनकी जान को, क्यों, अरे इतनी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दिख रही है इसको कौन मिलेगा वहाँ पे, यहीं चिपका रहता है, ये वापस इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, यहाँ से मिलेंगे, फिर ये भी फेंक देगा वापस इसको, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, फिर ये फेंकेगा। अरे ध्यान से देखो तो यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्जन हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। अरे हमें चार्ज स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेबल,
कुछ बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो जरा, बहुत एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें, बहुत सारे। जरा देखो यहाँ हमने कहा जरा इस स्पीसी को देखो, CH3CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH, कार्बोकेटायन है। हमने कहा जरा बताओ क्या ये रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करेगा? हमने अभी कह दिया हाँ करेगा, कंडीशन है इसके लिए भी करेगा। जरा देखो ध्यान से क्या होगा बताओ, इसके नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? बोलो बच्चों क्या होगा बताओ। देखो ये वाला कार्बन इसका हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? समझ में आ रही है मेरी बात? तो CH प्लस सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, H। फिर हमने कहा ये काम ये भी कर सकता है और ये काम ये भी कर सकता है और ये भी तो कर सकते हैं। Are you getting this? कितनी नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मुझसे पूछा दोनों में से स्टेबल कौन है, तो मैं आपको बता चुका हूं, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज्यादा स्टेबल। ये कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है? ये कितनी बना रहा है? 3। अब इसको लिखते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग। हाँ इंडक्टिव भी यही बता रहा था, अरे इंडक्टिव यही तो बता रहा था, 2 डिग्री विल बी मोर स्टेबल है। यहाँ पे भी तो वही आ रहा है, 2 डिग्री विल बी मोर स्टेबल है 1 डिग्री। समझ में आ रही है? ठीक। तो क्या सर सारे, वापस आएंगे एग्जाम्पल, एक सवाल, क्या सर सारे कार्बोकेटाइन्स हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे? जवाब है नहीं। फॉर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन, कहाँ लिखे? फॉर शोइंग हाइपर कॉन्जुगेशन इसकी कंडीशन, कौन से कार्बोकेटाइन, अभी केवल किसकी बात कर रहा हूँ? कार्बोकेटाइन। वो कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, दोस कार्बोकेटाइन कंटेन, ऐसे लिखते हैं, कार्बोकेटाइन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कौन से कार्बोकेटाइन शो करेंगे? जिन कार्बोकेटाइन के पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। सर ये क्या है? नहीं पता, समझो। देखो बेटा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल वाले कार्बन को, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जरा देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्या भाई? इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है इसमें? 3। तो यस, इट कंटेन 3 अल्फा हाइड्रोजन। कुछ बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बनाया था मैंने, कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इनके हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? जरा इसके पास देखो, 1 2 3 4 5, कितने अल्फा हाइड्रोजन? यस, दिस विल शो कार्बोकेटाइन, दिस विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस कार्बोकेटाइन विल शो हाइपर। फॉर एग्जांपल देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ बनाते हैं एग्जांपल। हमने कहा CH3 CH3 और प्लस, हमसे क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? तो हमने कहा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, उसके बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ, एक ही चाहिए तुम्हें तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, यहाँ तो नो है, यहाँ तो नो है। एक चीज और समझ में, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या समझाने की जरूरत है? 3 बनेंगे यहाँ पे कितने बने? 6। यहाँ पे कितने बने? 9। अरे सीधा लिखो कि नंबर ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन मत गिनना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल के लिए आप बात करो, कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखते हैं CH3 प्लस, डज इट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन? नो, अल्फा कार्बन ही नहीं है इसके पास।
तो इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो। मैंने कहा था ना सारे कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन शो, तो आसानी से पहचान लोगे। मैं आपसे पूछूं, जरा देखो ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, क्या क्या ये कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल में कार्बन, इसके इधर कार्बन। अच्छा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, पर इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं? कैसे पता सर आपको? तुम्हें पता है कि नहीं? मुझे तो पता है। हाँ, रेजोनेंस भी है, अभी तो हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है ना। हाँ, इसमें रेजोनेंस भी है। एग्री यार, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? हाँ, करेगा। Are you getting this? क्या कह रहा हूँ मैं? जैसे समझो मैंने तुमसे बोला जरा बताओ 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 बताओ, क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? जरा बताओ। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला, इसके पास एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं? देखो 1 2 3 वैलेंसी पूरी हो रही है इसकी, तो एक हाइड्रोजन होगा। इसकी एक ही वैलेंसी पूरी हो रही है, तो इसके पास और इसके पास 2। ये पहचान में आना चाहिए। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। आर यू गेटिंग दिस? और आसानी से पहचान लेंगे कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी तरह? ठीक है, चलो अभी टाइम ज़्यादा हो गया, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल। इसको प्लीज रिवाइज करके आए, एग्जाम्पल नोट करें। मुद्दे की चीजें जो आपको याद रखनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, समझ में आया? दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। कब होगा? जब अल्फा हाइड्रोजन होगा। और कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर? जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आती है? अच्छा, इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में थोड़ी कंट्रोवर्सी। कुछ लोग कहते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1। समझ लो क्यों कहते हैं +1? जो सबसे पहली स्ट्रक्चर ना उसको भी जोड़ो, गूगल पे मिलेगा तुम सर्च करोगे ना कि हाउ कैन बी कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, क्या मिलेगा? अल्फा हाइड्रोजन +1। पर कंडीशन है, कंडीशन क्या है उसकी हम क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे कल। ठीक है, इसको नोट करो, कल बात करेंगे।